10 तारीख 10 दिसंबर 2016। नमूना देखिए, यदि हम मनुष्य होते तो हम पहले यहाँ आते और फिर मंदिर जाते। ये कोमा में है, उनकी कमर टूटी है। ये देखिए किस तरह भाग के जा रहे हैं वहाँ, चल नहीं पा रहे हैं। आपने चलता हुआ इनको देख लिया। कल पपीता मिला था, अब इसको काट के बंदर भोज के लिए ले जाएंगे। भैया इधर आ जा भाई, यहाँ आ जा भाई, यहाँ आ जा। हैं बर्बादी मत करें, बहुत बार इधर आओ, इधर आओ। ये ऐसे, हाँ ये यहीं खाओ बैठ करके। हाँ अब यहीं खाओ। ये देखिए सेब, तमाम चीज़ें पड़ी हैं, बस देखते जाइए आप। अगर हम हनुमान सही सच्चे भक्त होते, ज्ञान होता, हम यहाँ पहले आते, बाद में हनुमान मंदिर जाते हैं ना। बाद में हनुमान मंदिर। जितने बड़ी ये हैं उतने बड़ा इनका पपीता। अभी इसको काटेंगे तब ये खाएंगे। खा लो भाई, खा लो खा लो खा लो। गवर्नमेंट कॉलोनी से ये मंगल में आए हैं, वो शनि में आए हैं। जितने बंदर हमारे यहाँ आए हैं या हम लाए हैं, वो शनिवार या मंगलवार होता है। ये मरते हैं तो मंगल या शनि होता है। देखिए मक्खियाँ सब लग रही हैं। ये देखिए बड़ी वाली हरी वाली मक्खी आ गई है। लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी मक्खी, तमाम सब दवाई डालो, स्प्रे डालो, बड़ा भयंकर बदबू होता है उससे, रहाई से नहीं होता है कहीं। ये देखते जाइए आप। ये गीतांजलि गार्डन, गीतांजलि निवास, कचहरी रोड, रायबरेली। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। आँखों से देखो, वीडियो कभी झूठ नहीं बोलता है। बोलने के पहले सोचो। कौन ऐसा, बहुत से नेता और अभिनेता जिनको देखा, वोट चुनाव का समय है, बीमार हैं, अजार हैं, हमने कभी ना पार्टी देखा ना हमने नेता देखा। हमको इससे, हम मतलब कि जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, हमको अपना चाहिए कि हम राष्ट्रवादी हैं, हमको देश की चिंता है। मोदी को मैंने भगवान क्यों मान लिया, उससे बढ़ कर के देश के हित में आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं। अब बाकी जो बहस करने वाले हैं अज्ञानी हैं, बेवकूफ़ हैं, उनको हम क्या कहें। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। ठीक, उनके पास ज्ञान हो, बस केवल अपना उल्लू उनका सीधा हो जाए तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सपा पार्टी जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद। जिंदाबाद के नारे अंग्रेजी में चले गए। टुकड़ा छोड़ के टुकड़ा खाने की आदत सिखा गए हैं। टुकड़े के पर मत बोलो। एक गिलास पानी, एक फूटी कौड़ी। मैं किसी पार्टी के नहीं जानता हूँ। ज़िंदगी इसी ऐसे ही कामों में, कितना रिस्की काम है। सोचिए आप, इनको हम किस तरह पकड़ के लाए हैं। इनको तो खैर वो लाए रहे लोग यहाँ पर, वो भी शनिवार का दिन था। तमाम दवाइयाँ, तमाम बहुत से एक दवाइयाँ अभी हम लेके आए हैं। और जो हैं होम्योपैथिक वाले बेचारे, एक शुक्ला जी हैं, डाल्फिन पुलिस लाइन चौराहे वाले, वो डाल्फिन होम्योपैथिक वाले एक फूटी कौड़ी नहीं लेते हैं। कहते नहीं महाराज आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कर सकते। तो खैर ये उनकी महानता, उनका बड़प्पन है। और बस ऐसे ही लोग हैं, मिल रहे हैं। गुजरात वाले मिले, गुजरात से देखिए यूट्यूब पर देखा, गुजरात से रायबरेली आए होंगे। अपने उनका गांव है भागीपुर, बाबूगंज, इलाहाबाद रोड पर। रायबरेली से जगतपुर से शायद पहले है, भागीपुर के। और रहने वाले यहाँ के हैं, लेकिन गुजरात में हैं, बड़ी फैमिली है। और दिनेश सिंह और रितेश सिंह, वो आए, शाम का समय था, उसकी भी मैंने वीडियो थोड़ी बनाई है। ऐसे भी धर्मात्मा है। और ज़बरदस्ती 2000 दे गया हमको। हमने कहा भैया देखो, ऐसा है कि अगर कोई कुएं के अंदर आदमी गिरा हो और उसके ऊपर से आप 5000 रुपये के नोट डाल दो, जंगल हो, कोई आदमी ना आदम जात हो, तो नोट तो वहाँ नहीं काम करेगा ना। अब आप चूँकि हैं धर्मात्मा हैं, इसलिए आपके बहुत रिक्वेस्ट पर हमने उसको रख दिया। नहीं, हमको भैया, हमको आदमी चाहिए। अगर आदमी होते ना यहाँ पर, अपने देश में कहें, रायबरेली का नाम ही क्यों लें, तो धनी मनी लोग इस वीडियो को देखने के बाद चंदा लगा दो। बड़े बड़े लोग हो, चंदा लगा दो। एक आदमी हमारे यहाँ पे, अब देखिए शाम का समय है, अब 3 बजने जा रहा है। अब हमको बंदर भोज के लिए जाना है।
अब देखिए मारे वो, देखिए वो कुत्ता है 5 महीने का मेहमान, देखिए वो अंदर घुस रहा है, देखिए कैसे फाटक खोल रहा है, ये देखिए फिर अभी खोलेगा, प्रयास करके घुस आएगा। अब ये जो है देखिए ये सतर्क हो गए, ये देखिए उनको सतर्कता से देख रहे हैं। सेब जो था वो तो खा गए। अब देखिए शायद, हाँ डरो मत, छोटा सा बच्चा है। अब बोलिए अगर इनको हम जहाँ से लाए हैं सड़क, ये क्या रायबली में किसी हनुमान भक्त को नहीं दिखता है? सारी हनुमान भक्ति, सारी ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता का ठेका क्या हम ही ने ले रखा है? अरे शर्म करो, कुछ तो सोचो। हम अपने लिए कुछ नहीं कह रहे हैं क्या? इसलिए मैं कहता हूँ कि अरे दुनिया वालों, विश्व का एक भी आदमी आवे हमें ह्यूमैनिटी की परिभाषा बता दे। कितने बंदर, कितने गधे, कुत्तों का इलाज, गाय का तो बहुत लोग रोटी खिलाते हैं। हम कहते हैं रोटी, ये नाटक आप कर रहे हैं। अरे चोकर दे, उसके पेट में जाए। है आपके मुंह में लिम्का, पेप्सी, एक सींग बोल के मुंह में छुआ दिया जाए। आपके यहाँ लेबर हो, मजदूर, दिन भर धूप में और मतलब ईंटें वगैरह ढो रहा हो, मसाला बना रहा हो, उसको एक तो आप पिस्ते की बर्फ़ी मंगा दी, उसको दे दीजिए। जैसा अब ये आगरे से आया हुआ है, एक पिस्ते की बर्फ़ी से उसका काम चलेगा क्या? इसलिए गाय को सड़क पर रोटी खिलाना भैया बंद करो। तो लोग हंसते हैं, देखिए बेवकूफ़ों कभी नहीं, बहुत बेवकूफ़ तारीफ भी करते हैं। सड़कों पर जो आप भंडारा करते हैं ना, वो गरीबों का लिस्ट बनाओ, उनकी जांच परख कर लो, ठीक? और वहाँ एक बना दो जो अपाहिज हैं या जिनका कार्ड बना है वो आवें और खाना लेके जाएं। ये हुई सेवा। गांव में चले जाइए जहाँ 2-2 दिन चूल्हा नहीं जला, बुंदेलखंड चले जाओ, सड़कों पर भोज करने वालों, कितने आदमी आत्महत्या किए हैं बुंदेलखंड में? वहाँ नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम ये नाटक करेंगे। तो हमसे एक साहब कहे, वो डीएम साहब मेरे प्रोग्राम में आए थे। हम कहा डीएम साहब कोई भगवान है क्या? मनुष्य ही तो हैं जो अंधविश्वास के बीच में रह रहे हैं। वो जो देखा हूँ वो आपके यहाँ आ गए, आपकी मदद कर दिया, आपको पैसा दे दिया। कितने को आप देखेंगे शाम को दारू पीने के बाद वो लाइन में खड़े होकर खाना लेते हैं? सही कहो, अब क्यों लोग ऐसा करते हैं उनकी आत्मा जाने। और पब्लिक में भी बहुत लोग क्या कहते हैं, अब उस पर हम वृत्तांत में क्यों जाएं। मोदी जी की मैंने तारीफ़ किया तो तमाम लोगों ने हमको गालियाँ दी, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। लेकिन हम उनको ध्यान नहीं देते, हम तो समझते हैं अज्ञानी हैं या कुत्ते टाइप के लोग हैं। कुत्तों की कमी थोड़ा है हमारे देश में, भरे पड़े हैं। ससुरे अंग्रेज में क्या गए, वो साहब छोड़ गए यहाँ साहबियत, और टुकड़ा खाना लोगों को, टुकड़ा दे दीजिए, चले आ रहे हैं, 100 रुपया दे दीजिए और गांव में चले जाइए, भैया चलो खाना पीना ले, चलो गाड़ी में ट्रैक्टर में बैठो, जो हम रैलियों में देखते हैं, बहुत सी रैलियों में। किसका नाम लें किसका नाम न लें, 100 रुपये और खाना पीना। अब गांव में कोई काम ज़्यादा लोगों के पास है नहीं, जो काम करने वाले हों गांव में है। ट्राली में बैठ गए, बस में बैठ गए, चली आई। अब बड़े बड़े मीडिया वाले पहुंच गए, कैमरे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जानते सब हैं, प्रिंट मीडिया भी जानती है, लेकिन वो मजबूर हैं। हमारे देश का यही सिस्टम है, हमारे देश का यही सिस्टम है कि पत्थर वाले हनुमान के पास जाओ और सचमुच के हनुमान के पास मत आओ। ये जो हनुमान के बनाए हनुमान हैं, इनके पास मत आओ ना, भूल के मत आओ। मैं हुई कुछ कर रही हूँ, हाँ आज अगर दिक्कत हो तो कल हम पहुँचा दें। बस यहाँ है कि बढ़िया प्लग लगे कायदे से, नहीं कि वो ढीला है कुछ है। ये आप देख रहे हैं, ये लेटे हैं, कोमा में पड़े हैं। शनिवार को आए थे, आज शनिवार है 10 दिसंबर 2016। यही हम बताते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, समझाते हैं कि आदमी अगर मनुष्य होते तो हम यहाँ आते, हम पत्थर के मंदिर में जाके लाइन में ना खड़े होते। समझ गए? सही बात सुना, हम अपने लिए थोड़े बोलना है, हम तो पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से मैं कहता हूँ कि श्याम साधु का उद्देश्य पहले जानो, पहले उद्देश्य जानो। पूरा जीवन हमारा इसी में लग गया, करोड़ों रुपए सामने देख रहे हैं, सारी मार्केट वगैरह सब अपनी ही है। हमने बिजनेस नहीं, गांव में खेती है, मैंने कुछ किया ही नहीं। अरबों खरबों की संपत्ति थी, यहाँ से लेके उड़ीसा तक, बिहार तक। तो
यही काम किया, बचपन से किया। न स्कूल गए, न दुकान किया, न नौकरी किया। तो बड़े ख़ानदान में थे तो धर पकड़ के शादी हो गई किसी तरह से। उसमें भी बड़ा मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में ये था कि पत्नी को नौकरी से लगवाना पड़ा। हम कहा भैया घर का खर्चा तुम अपना संभाल लो, बाकी फ्री की बिजली, फ्री का मकान, बिजली का बिल है हम देंगे, और मकान का किराया तुमको देना नहीं। गांव से गल्ला जो आता है हम तुमको गल्ला भी दे देंगे, हम सब कुछ तुमको फ्री में दे देंगे, और तुम अपने खर्चे के लिए अपने नौकरी कर लो। उनको नौकरी करनी पड़ गई। हम बड़े बड़े कष्ट झेले हैं जीवन में। अब सुबह निकलती थी, शाम को आती थी तो कुछ खाने पीने को मिलता था। हम अपने यहाँ हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं, लेकिन हम खाना नहीं बना सकते, और शायद इसीलिए हमारी आदत भी पड़ गई थी अन्न छोड़ने की। मुख्य उद्देश्य था गो हत्या को लेके। 42 क्या, हमारे ख्याल से आज 44 साल हो गए। 44 साल हो गए अन्न की हत्या की। मैंने कर दिया है, जांच करवा लो, बुला लो हमको अपने यहाँ, रखो हमको कैद में, देखिए हम क्या खाते हैं। इसको ईर्षा करने वालों, अब इसको साधु जी अपनी बड़ाई करते हैं, अपना राग अलापते हैं। वे इसलिए अलापते हैं ना मूर्ख, कि तेरे हमारी बातें तेरे दिमाग में आ जाएं, और तू भी श्याम साधु बन जा, ठीक, तू भी कुछ कर अपने इलाके में। 78 साल की उम्र है, क्या लेना देना हम। तो ये है, अब हमारी बेटी वहाँ व्यवस्था में लग गई है। अब इन लोगों का घर उठ करके वहाँ जाएगा। तो देखिए ये वहाँ गए, ये देखिए रोटी के पास यहाँ हमला, यानी इसको 1 मिनट में फाड़ दिया। देखिए तुरंत फाड़ दिया। ये देखिए इसने सुराग किया और निकालने लगे। लो भैया खाओ खाओ खाओ। ये देखिए तमाम सामान भरा पड़ा है। ये रोटी, ये विजय गद्दा वाले बेचारे भेजते हैं लाइब्रेरी में। विजय, अरे भैया हमको न डलवाओ भाई, हमको न डलवाओ भाई, कुत्तू कुत्तू न करो भाई, कुत्तू कुत्तू न करो भाई, भाई कुत्तू कुत्तू। अरे खाओ खाओ भैया, रोटी तुम्हारा नहीं लेंगे, हैं तुम्हारी रोटी नहीं लेंगे। अब तो हमको पहचान जाओ, श्याम साधु मेरा नाम है भाई। कितने बंदरों ने अब तक हमको काटे होंगे, कुत्तों ने काटा, बंदरों ने काटा, गधों की लात खाई है, उसकी भी कहीं वीडियो रखी होगी। कोई डालने वाला हो ना, हम सारी वीडियो को बारी बारी से डलवाएंगे। आँख खोल के देखो, सोचो कि आज के ज़माने में इस संसार में एक ऐसा पागल है। अब पागल नहीं, वो महाज्ञानी है। क्यों? वो उसके कानून को मानता है, जिसने हमको यहाँ भेजा है। कहाँ से भेजा है? जन्म के पहले हम कहाँ थे नहीं मालूम, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे दुनिया के एक आदमी हमको बता दे, मरने के बाद कहाँ जाओगे नहीं मालूम। उसी के कानून के तहत हम चलते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई माने नहीं रखता। सिर्फ हम ये जानते हैं कि बस आदमी बने रहो, मनुष्य बने रहो, और ये है सारी चीज़ें। तो देखा, ज़बरदस्ती वहाँ से फेंक के आई, खाने लगे। अब हम वाणी को विराम देते हैं। आज की 10 तारीख में, आज कई वीडियो बन चुकी है। 10 दिसंबर 2016, गीतांजलि गार्डन, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर, दुर्गा मार्केट, कचहरी रोड, रायबरेली। ये फिर अंतिम दर्शन कर लीजिए। और ऐसे बंदर की जो बताते हैं कि पूंछ को आँखों में लगाने से, हैं, पत्थर के पीछे मत भागो, बल्कि इनके पूंछ को लो, ऐसे आँखों में लगा लो, ऐसे माथे पर फैल लो, नाना प्रकार के आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। समझ गए? ये जो असली हनुमान, इनके पूंछ में बड़ी शक्ति है। अब ये भोग है, भोग तो भगवान को भी झेलना पड़ा। कौन ऐसे धर्म के देवी देवता हैं जिनको कष्ट नहीं उठाना पड़ा? तभी तो कहानी बनती है। श्याम साधु की कहानी बन रही अपने आप है। ये तो हम एक प्रसंग बस आपको बोल देते हैं, कह देते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है। यूट्यूब पर हमको गालियाँ भी मिल रही हैं, इसलिए हम धड़ा दिखा रहे हैं कि अरे कुछ तो, अगर आँखों में रोशनी ना हो तो हमको सुरमा भेजवा दें, और उसमें भी ना दिखाई पड़े तो चश्मा लगवा दो, और उसमें भी ना दिखाई पड़े तो तेजाब डाल दो। अरे तुमको तो गर्व होना चाहिए कि एक हिंदुस्तान में एक आदमी है। देखो दुनिया वालों, तुमको तो गर्व करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की बड़ी कमी है, और ख़ास करके हमारे ब्राह्मणों में तो बहुते जाते हैं।
ब्राह्मणों के वजह से ही हमारी रोजी रोटी छीनी गई, छल बल से। ब्राह्मणों से हमें कोई मदद नहीं मिली। सिंधी है, पंजाबी है, गुप्ता है, इनसे मदद मिलती है। कुछ क्षत्रियों से भी मिल रही है, शुरू हुआ है, जो गुजरात से आए थे। सोचिए आप, उनके पास इतना समय नहीं था। ठीक, मैं रख रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय।